तो वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल टेक्नोलॉजी के में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो कल हमने मुगल प्रशासन बाबर के बारे में बता दिया था, आज हम पढ़ाने वाले हैं उनके पुत्र हुमायूं के बारे में। तो बाबर का लिंक मैंने दे दिया है, लिखा हुआ कि बाबर के बारे में, और लिंक दिया होगा, प्लीज़ उससे जाकर देख लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हुमायूं के बारे में परिचय अभी समझाते हैं, फिर लड़ेगा युद्ध लिखेंगे। देखिए परिचय, पहला आता है परिचय। तो ये हुमायूं थे, हुमायूं उनका नाम था पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या था उनका पूरा नाम? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो आपको याद रखना है कि हुमायूं का जो पूरा नाम था वो था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, आपको याद रखना है। इनकी पिता थे बाबर, कल हमने इनके बारे में बताया था, प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लीजिए। और माता का नाम था माहम बेगम। क्या था माता का नाम? तो माहम बेगम था। इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को काबुल में। जैसे कि बाबर को दफनाया गया काबुल में, वैसे ही इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को काबुल में। ये राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा। जब ये 23 वर्ष की आयु के थे, 30 दिसंबर 1530, तब ये गद्दी पर बैठे। इनके भाई बहन में तो देखिए, भाई तो थे थीन और बहन थी एक। पहले था कामरान, इनसे छोटा, उनसे छोटा अस्करी, फिर हिंदा, और सबसे लास्ट में गुलबदन बानो बेगम। कामरान ये थे गुलरुख बेगम के बेटे, ये भी थे गुलरुख बेगम के बेटे, ये थे दिलदार बेगम के बेटे। और गुलबदन बानो बेगम हुमायूं नामा की रचना की है, इनकी कहानी सब लिखी है गुलबदन बानो बेगम ने। अब आता है प्रारंभिक चुनौतियां। प्रारंभिक चुनौतियां, साम्राज्य का विभाजन, मतलब कि जब ये हुमायूं गद्दी पर बैठे तो पहले अपने भाइयों को ये बंटवारा किए। तो देखिए कमरान, पहला जो इनका छोटा भाई था वो था कमरान, तो ये काबुल और कंधार इनको दिए। काबुल और कंधार, काबुल और कंधार दिए थे इनको। अवस्करी इनका, इनके से भी छोटा था कमरान से, तो उनको दिए थे संभल। और हिंदाल, हिंदाल को दिए थे मेवाड़। और सुलेमान मिर्जा थे इनके चचेरे भाई, उनको दिए थे बदखस्सा प्रदेश। जब ये बाबर जब गद्दी पर बैठे थे तो ये बदखस्सा के सूबेदार थे। इन्होंने देखिए कितना मतलब कि ये दया आदमी थे, तो कि ये इन्होंने अपने चचेरे भाई को भी बदखस्सा प्रदेश दिया था, ठीक ना। नाम था इनका, पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता थे बाबर, माता थी माहम बेगम। जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 में काबुल में। राज्याभिषेक हुआ था 30 दिसंबर 1530 को आगरा में। भाई बहन में से सबसे बड़ा था, सबसे बड़े भाई थे हुमायूं, फिर उनके से कमरान, फिर अस्करी तथा हिंदाल। कमरान थे गुलरुख बेगम के, अस्करी था गुलरुख बेगम के, हिंदाल था दिलदार बेगम के, गुलबदन बानो बेगम थे हुमायूं नामक रचना, ये उनकी बहन थी अपनी। इन्होंने हुमायूं की कहानी लिखी थी। प्रारंभिक चुनौतियां, साम्राज्य को विभाजन, बंटवारा किया। तो कामरान को काबुल और कंधार दिए हुमायूं ने, अस्करी को संभल दिए, हिंदाल को मेवाड़ दिए, सुलेमान मिर्जा को, चचेरे भाई को बदखसा प्रदेश दिया। तो चलिए घूमते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं। तो अब हम आपको बताएंगे हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध, फिर और 3-4 बचे हैं, फिर हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध, पहले आता है कालिंजर पर आक्रमण, 1531 में हुआ था। कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव में इनका अफगानों से मित्रतापूर्ण, जो हुमायूं थे उनका कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से अफगान से मित्रतापूर्ण संबंध था। कालिंजर से धन और क्षतिपूर्ण प्राप्त कर एवं संधि कर हुमायूं वापस आ गए। हुमायूं जो थे धन, कालिंजर से धन और क्षतिपूर्ण प्राप्त कर एवं संधि कर हुमायूं वापस आ गए अपने साम्राज्य में। दोहरिया का युद्ध 1532 को यह हुआ था। अफगानों के शासक मोहम्मद लोदी से, जो इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में हुआ था, कल हमने आपको बताया था, उनके ही पुत्र मोहम्मद लोदी से इनका संधि हुआ था, संघर्ष हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत कहलाई थी। अफगानों के शासक मोहम्मद लोदी से हुमायूं का संघर्ष हुआ, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। और देखिए आगे आता है चुनारगढ़ का युद्ध, जो हुआ था 1532 ईस्वी को। हुमायूं ने चुनारगढ़ को शेर खां से छीनना चाहिए। चुनारगढ़ जो किला है, हुमायूं ने
चुनारगढ़ को शेर खा से छीनना चाहिए, पर संधि हो गई इसमें। और शेर खा ने अपने पुत्र को कुतुब खा को सेवा में भेज दिया। मतलब कि ये जो चुनारगढ़ का युद्ध हुआ था, हुमायूं ने चुनारगढ़ को शेर खा से छीनना चाहा, पर संधि हो गई और शेर खा ने अपने पुत्र कुतुब खा को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। बहादुर शाह से संघर्ष 1535 या 1536। देखिए गुजरात के शासक जो बहादुर शाह थे, हुमायूं का संघर्ष। गुजरात का मतलब कि एक दिन गया था हुमायूं गुजरात, है ना, तो आक्रमण करने गया था, लेकिन बहादुर शाह से इनका क्या हुआ था, संघर्ष हो गया था। हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया था। हुमायूं ने गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया था, परंतु एक वर्ष के अंदर ही मालवा और गुजरात आज़ाद हो गया। ये जो मतलब जिनमें हुमायूं ने अधिकार किया था, परंतु एक वर्ष के अंदर ही मालवा और गुजरात क्या हुआ था, तो स्वतंत्र हो गया था। ये आपको याद रखना। चलिए फिर से रिवीजन करवाते हैं। हुमायूं के द्वारा करे युद्ध, कालिंजर पर आक्रमण 1531 को। कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से इनका अफगान से मित्रतापूर्ण संबंध था। धन और कालिंजर में धन और क्षतिपूर्ण प्राप्त कर एवं संधि धन हुमायूं अपने साम्राज्य में वापस आ गए। दोहरिया का युद्ध 1532। हुमायूं के साथ अफगाना के शासक मोहम्मद लोदी से हुमायूं का संघर्ष हुआ, जिसमें हुमायूं की जीत कराई थी। ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा आता है ये क्वेश्चन, चुनारगढ़ का युद्ध। देखिए हुमायूं ने चुनारगढ़, शेर खा जो था सबसे मजबूत वो था, शासक था, शेर खा से छीनना चाहा, पर संधि हो गई और शेर खा ने क्या किया कि अपने पुत्र कुतुब खा को उसकी सेवा भेज दिया हुमायूं की। ये आपको याद रखना है। बहादुर शाह से संघर्ष 1535 या 1536। गुजरात के शासक बहादुर शाह से हुमायूं का संघर्ष हुआ। हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया, परंतु एक वर्ष के अंदर ही मालवा और गुजरात स्वतंत्र हो गया। जो मालवा और गुजरात पर हुमायूं ने आज मतलब स्वतंत्र प्राप्त की थी, लेकिन वो स्वतंत्र हो गया एक वर्ष के अंदर ही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग आगे गए हैं, ये लास्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चुनारगढ़ का युद्ध 1538 में हुआ था। हुमायूं ने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। जो हुमायूं थे उन्होंने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। उसके आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। जो हुमायूं थे चुनार के किले पर अधिकार कर लिया, वो आगे बढ़कर बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। ये आपको देखना है। और चौसा का युद्ध, शेर खान ने चौसा में हुमायूं को पराजित कर दिया। हुमायूं की जान निजाम नामक भिस्ती ने बचाई। देखिए जब ये चौसा का युद्ध, शेर खान ने हुमायूं की पराजित कर दिया और ये गंगा नदी में डूब गए थे हुमायूं में। तो ये निजाम नामक एक मछुआरा था, उन्होंने उनकी बचाई और कहा कि जाओ अब अपना राज संभालो। इसी में क्या हुआ था कि शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह सूरी के, शाह मैंने क्या, शेर मैंने शेर को मारा था और शाह मैंने क्या होता है, बादशाह, ठीक है ना। आपको याद रखना है। 1541 में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह हुआ। ये जो हुमायूं 1541 में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर के पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। 1556 में क्या हुआ कि सीढ़ियों के गिरने से कारण उसकी मृत्यु हो गई। 1556 में 1 जनवरी 1556 में सीढ़ियों के गिरने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। इसीलिए हुमायूं के बदकिस्मत राजा भी कहा जाता है, बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि वह किस तरह सीढ़ी जैसा उलट पुलट के चला, वैसे ही सीढ़ी से उलट पुलट के दुनिया से विदा भी हो गया। इनको दिल्ली में दफनाया गया। आपको याद रखना है। ये हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ था, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम लोग अकबर के बारे में। तो ठीक है, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले, ठीक ना। तो बाय बाय दोस्तों।